जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन, तो आज हमन छत्तीसगढ़ के भूगोल में वनों के विभाजन के संदर्भ में और चर्चा करबो। बनी नहीं बनी एक से पिछला क्लास में मैं आप मन ला का बता रहे हूँ। एक से पिछला क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा से याद हुई कि छत्तीसगढ़ में जो वन के संदर्भ में डेटा है, वन के संदर्भ में आंकड़ा है, उखर विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहे संगवारी बनी नहीं बनी मैं तुम्हें बता रहे बहुत अच्छा से कि छत्तीसगढ़ के जब वन पढ़बो तो हमें दो प्रकार के डेटा हमला याद रखना है। उखर कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन करना है सॉरी ताकि लंबे समय तक वह याद रह सके। तुम्हें बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक सर्वेक्षण है, छत्तीसगढ़ के जो वन मंत्रालय डेटा देते ओला हमला जानना है। और दूसरा भारत सरकार के ISFR रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आए 2023 में 2023 के डेटा है लेकिन आया भी है, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। ओखर से मतलब बार बार पेपर में प्रश्न पूछते, तो मतलब बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के वन के क्षेत्रफल कतका है 59,820 छत्तीसगढ़ के डेटा आधार में। और ISFR 2023 के आधार में देखो तो छत्तीसगढ़ में टोटल वन के क्षेत्रफल कतका गन है, कतका बता रहे संगवारी हो बताओ 59,816 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग के कुल भूइयां के 44.25% क्षेत्र में कहा है संगवारी हो, तो वन के विस्तार है, ऐसे बता रहे हैं। तुम्हें अच्छे से याद हुई है कि नहीं। तो आज हम मुख्य रूप से का चर्चा करबो, तो आज हम चर्चा करबो कि छत्तीसगढ़ में वन ला कौन कौन से आधार में वर्गीकृत करथन, कौन कौन से आधार में बांटथन, एक बारे में चर्चा करबो है कि नहीं। तो हम चर्चा करथन का भैया छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण का के हमें का पढ़बो छत्तीसगढ़ में वनों का और वर्गीकरण कि भैया कौन कौन से आधार में छत्तीसगढ़ के वन ला हमन का करथन, तो बांटथन, डिवाइड करथन है कि नहीं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, का रखना है भैया, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो वन है ओला हमन तीन प्रकार से तीन आधार में बांटथन। तुम्हें याद हुई मैं बता रहे हूँ का कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते। दैट्स वाई छत्तीसगढ़ का जलवायु का है भैया, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, उमस वाला काबर यहाँ धूप बहुत ज्यादा थे, काबर कर्क रेखा से सटे हुए क्षेत्र है, एक वजह से यहाँ की जलवायु का है तो उष्ण कटिबंधीय है, सुरता है नहीं है। अभी जो लेटेस्ट पेपर है इसका एडीओ 2025 वो में पूछे रही छत्तीसगढ़ की जलवायु का है, तो उष्ण देरी से बनाए हो सब जन में जाना था। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, तेखर से यहाँ पाए जाने वाला जो वन है वो पर्याप्त विविधता देखे जाती, मतलब दुनिया भर प्रकार के का पाए जाते, पेड़ पौधे पाए जाते, वन पाए जाते, वन्य जीव पाए जाते है कि नहीं। मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है कामा छत्तीसगढ़ के और वन संसाधन में। तेखर से छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला हमन तीन भाग में तीन आधार में बांट सकथन, वर्गीकृत कर सकथन। ये बहुत अच्छे से समझना है, काबर पेपर में बहुत सारा प्रश्न अवेखर से पूछते है कि नहीं। तो शुरू करथन भाई का छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला हमन तीन भाग में का कर सकथन संगवारी हो, तो बांट सकथन। ठीक है, तो मैं पहले एक लाइन बनाता हूँ, इसे है नहीं जी, वाह आई हैव टेक्नोलॉजी, तो अच्छे से बनाते हैं जी, ये हो गया। ठीक है भाई, तो मैं क्या कहूँ कि छत्तीसगढ़ में जो वन है ना ओला हमन तीन भाग में तीन आधार में वर्गीकृत करथन। ठीक है गुरुजी, ये बात तो हमरा समझ में आ गई। अब सबसे पहले का ध्यान में रखना है, का सूरता रखना है, तो सबसे पहले प्रशासनिक आधार कौन सा भैया, तो मैं कहूँ प्रशासनिक आधार में हमन का करथन, तो वन ला और वर्गीकृत करथन, विभाजित करथन, डिवाइड करथन। ये बात बनी नहीं बनी, तो पहले याद रखना का प्रशासनिक आधार। ठीक है भाई, दूसरा का याद रखना है, तो मैं कहे दूसरा याद रखना बहुत अच्छा से, कौन सा आधार में वर्गीकृत करथन दूसरा, तो दूसरा है प्रजाति के आधार में। अरे भैया कि यहाँ कौन कौन से प्रजाति के वन मुख्य रूप से पाए जाते, प्रजाति। ठीक है भाई, तो प्रजाति आधार में बनी कि नहीं बनी भैया, तो मैं कहे पहली प्रशासनिक आधार में, दूसरा प्रजाति बहुलता के आधार में बनी कि नहीं बनी, सोच भाई याद रही कि नहीं रही भैया, नहीं रही तो सोच भाई याद रखने का, मैं कहूँ प्रजाति बहुलता के आधार में। ठीक है, तो प्रजाति बहुलता के आधार में और हमन का करथन, तो छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला डिवाइड करथन, बांटथन। ये बात सुरता रखना है। ठीक है, तीसरा याद रखने का, तो मैं कहूँ तीसरा याद रख लेना है काला प्राकृतिक आधार है कि नहीं। तो तीसरा याद रखना भैया कि
प्राकृतिक आधार में हमन का करथन तो छत्तीसगढ़ के वन ला बांटथन। प्राकृतिक या तो फिर एला भौगोलिक भी कहथे। का कहथे भैया? तो सोच भाई याद रखना का भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक एकर मतलब का हुई? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करत हो। माय गॉड, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल दे मैं, है नहीं? तो प्राकृतिक आधार में या भौतिक आधार में, भौगोलिक आधार में हमन छत्तीसगढ़ के वन ला का कर सकथन, बांट सकथन। तो तीन प्रकार से हमन का करथन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के वन ला बांट सकथन। कौन कौन सा? तो वही याद रखने सबसे पहले तो प्रशासनिक आधार में, प्रजाति बहुलक आधार में और प्राकृतिक आधार में। तीन प्रकार से छत्तीसगढ़ के वन ला का करथन संगवारी हो। तो तीन प्रकार से हमन बांट सकथन, वर्गीकृत कर सकथन, विभाजित कर सकथन। अब इखर आधार में देखबो तो छत्तीसगढ़ में के प्रकार के वन मिलथे इला याद रखना है। तो सबसे पहले तो प्रशासनिक आधार में देखबो छत्तीसगढ़ में तीन प्रकार के वन है। प्रजाति बहुलक आधार में देखबो तो छत्तीसगढ़ में तीन प्रकार के वन है। और प्रजाति के आधार में देखबो तो छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के वन है। ठीक है भाई, अब कौन कौन सा है तो इला बहुत अच्छा से क्या करना तो ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तीन प्रकार के अब कौन कौन सा है तो इला बहुत अच्छा से क्या करना है तो मैं कहीं ध्यान में रखना है। रही नहीं रही भैया? तो नहीं रही तो राखेल पढ़ी, नित मामला गड़बड़ा जी। ठीक है गुरुजी, पहले ध्यान में रखना है का तो पहले याद रखना है सबसे पहली आरक्षित वन। कौन सा वन? तो मैं कही आरक्षित वन। सबसे पहली तो अगर हमन बात करत हन काखर कि छत्तीसगढ़ में वन ला तीन प्रकार से बांट देन। ठीक है मास्टर, ये बात समझ में आ गई। प्रशासनिक आधार में, प्रजाति बहुलता के आधार में और प्राकृतिक आधार में। ठीक है, अब प्रशासनिक आधार से देखबो तो तीन प्रकार से बांटथन हमन छत्तीसगढ़ के वन ला। कौन कौन सा? तो एक तो होते आरक्षित वन, दूसरा होते कौन सा? संरक्षित वन। कौन सा होते भैया? दूसरा तो याद रखना है दूसरा संरक्षित वन। तो एक होते आरक्षित वन, दूसरा कौन सा होते भाई? तो मैं कहें दूसरा होते का संरक्षित वन। और तीसरा याद रखना सोच भाई कौन सा? तो तीसरा याद रखना अवर्गीकृत वन का ऐसे तीसरा है का भैया? तो मैं कहूँ अवर्गीकृत वन। तीसरा कौन सा है भाई? तो अच्छे से याद रखना अवर्गीकृत वन। मतलब छत्तीसगढ़ में जो वन है ओला हमन हर कहेन कि तीन प्रकार से बांट सकथन। कौन कौन सा? प्रशासनिक आधार, बार बार रिपीट करवाथन ताकि याद हो सके। प्रशासनिक आधार, प्रजाति के आधार में और प्राकृतिक आधार में। ठीक है, प्रशासनिक अब तुम लोग पूछे का छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आधार से या प्रशासनिक आधार पर छत्तीसगढ़ के वन को कितने भागों में विभाजित करते हैं? ऐसे कही तो दांता नहीं बोलना बेंद्रा का। तो कैसे करना है भैया बता देना है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आधार में देखो तो छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला हमन तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होते आरक्षित वन, दूसरा होते संरक्षित वन और तीसरा होते अवर्गीकृत वन। आरक्षित, अरे भैया आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट की बात करे तो हर। संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत मतलब नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट के बात करे थे। तो तीन प्रकार से मतलब बांट दें। ठीक है, ये बात समझ में इसकी नहीं है भैया? नहीं है सही तो समझ में लाना है। ठीक है, प्रशासनिक बहुलता के आधार में प्रजाति बहुलता के आधार में देखबो तो हमारे अगर प्रजाति के आधार में देखबो तो ये तीन प्रकार से बांटथन। ठीक है सर, कौन कौन से तीन प्रकार से? तो सबसे पहले एक होते काम मिश्रित वन। ध्यान में रखना कौन सा? मिश्रित वन है कि नहीं? मिश्रित वन मतलब सब प्रकार के पेड़ पौधे में शामिल है जी मिश्रित वन। स्पेशल कोई साल वन की बात नहीं करते, स्पेशल सागौन वंश के, स्पेशल बांस बमरी की बात नहीं करते हैं। इनमें सब प्रकार के वन का है, मिक्स है। बमरी है, परसा है और दुनिया भर के पेड़ पे है कि नहीं? तो सब मिक्स है। देखर सती के दिन का हमन मिश्रित वन। तो ये बात ला सुरता रखना है। तो एक तो हमन मिश्रित वन प्रजाति बहुलता के आधार में तीन प्रकार थे। पहली मिश्रित वन सुरता रखना है। ओखर बाद होते का तो मैं कह साल वन। साल लाव का कहते जी? सरई की थे का है कि नहीं? तो सालवन या सरई वन। और तीसरा कौन सा याद रखना है? तो तीसरा मैं कहूँ सागौन वन याद रखना है। कौन सा भैया? तो सागौन वन। तो तीन प्रकार से हमन का करथन तो मुख्य रूप से बांट सकथन। कौन सा आधार में? तो मैं कहूँ प्रजाति के आधार में। पेड़ पौधा के मतलब कुल मिलाकर के जो वन है उसमें प्रजाति के आधार में देखबो, प्रजाति बहुलता के आधार में देखबो तो तीन प्रकार से वन हमन बांट सकथन। मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन। ये बात समझ आई इसका। ओखर बाद बात करते हैं काकर हमन हर तो मैं कहूँ प्राकृतिक दृष्टिकोण से या प्राकृतिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखबो तो छत्तीसगढ़ के वन हमन के भाग में बांट सकथन। तो एकदम सिंपल सी बात है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखबो तो छत्तीसगढ़ के वन हमन दो भाग में बांट सकथन। ठीक है भाई, कौन कौन से दो भाग? तो एक होते उष्णकटिबंधीय का ध्यान में रखना है। तो उष्णकटिबंधीय, उष्ण याद रही नहीं रही भैया? उष्णकटिबंधीय शुष्क मेन चीजें है का? शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क और पर्णपाती वन।
पातीवन, एक एला याद रख लेना है। दूसरा का याद रखना है, तो दूसरा याद रखना है उष्ण। अब कई जने बोले नहीं सके, प्रोनाउंसिएशन नहीं हुए अच्छे से, तो बोलो इसको, बोलो तब का उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और दूसरा का होते उष्ण कटिबंधीय, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो दूसरा बता था मैं कहा उष्ण कटिबंधीय। अभी शुष्क है तो अब आई ओकर बाद आर्द्र का संगवारी हो, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्ण और पातीवन, बनी नहीं बनी। तो छत्तीसगढ़ में भौगोलिक आधार से, मतलब प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखबो या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखबो, तो छत्तीसगढ़ के वन ला हमन दो भाग में बांटथन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये बात समझ आई कि नहीं है भैया? बनी नहीं बनी? तो मोर हिसाब से समझो आना चाहिए और बनना भी चाहिए, है कि नहीं? तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण। ठीक, अब अतका चीज ला सूझ बाय बिना बुद्धि लगाए तो मल्ला और याद रखना है। बिना बुद्धि लगाए कैसे याद रखना है? तो यादें नहीं रही बिना बुद्धि लगाए, तो बुद्धि लगा के याद रखना है। कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर हमन वन देखत हन तो वन ला तीन भाग में बांटथन, प्रशासनिक आधार से बांटथन, प्रजाति के आधार से बांटथन और प्राकृतिक आधार से बांटथन। ठीक है, प्रशासनिक आधार से तीन भाग, कौन कौन सा? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, रिजर्व, प्रोटेक्ट और नॉन क्लासिफाइड, तीन प्रकार से बांटथन। ओकर बाद प्रजाति के आधार में देखबो तो तीन प्रकार के हमन वन देखथन छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से कौन कौन सा? मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन, मिश्रित, साल, सागौन। ओकर बाद प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखबो तो प्राकृतिक आधार में छत्तीसगढ़ के वन ला दो प्रकार से बांटथन, एक होते शुष्क पर्णपाती वन, एक होते आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क मतलब सूखा, जिहे कम पानी गिरथे वहां के जो वन है उला शुष्क पर्णपाती वन, और जिहे मनमाड़े दिन भर पानी गिरत है विकट वर्षा होते वहां के जो वन संसाधन है ओला के देथन का हमन आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब नमी, नमी के थे का जी, आर्द्रता, है कि नहीं? तो जो नमी वाला क्षेत्र है जहां ज्यादा पानी गिरे थे ओती के वन लगे थे आर्द्र पर्णपाती वन। तो कौन सा ढार मिली? तो छत्तीसगढ़ के जंगल क्षेत्र में, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग और दक्षिणी संभाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी जो वन वृत्त थे ओला के देथे का हमन आर्द्र पर्णपाती वन। और छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र है वो ज्यादा पानी नहीं गिरे, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग है, यहाँ तुलनात्मक रूप से और कम पानी गिरते, तो कम पानी गिरते तो यहाँ के जो वन संसाधन है ओला हमन के देथन का शुष्क पर्णपाती वन। बाकी आगू में उष्ण कटिबंधी लगाना है, काबर काबर की यहाँ की जलवायु ही कैसे है? उष्ण है, एक से उष्ण कटिबंधी लगा देना हमन। ये बात समझ आई इसके नहीं? तो ऐसे हमन तीन प्रकार से बांट सकथन। अब हमन देखथन का इखर डेटा मुख्य रूप से कि भैया इकर क्षेत्रफल कतका कन है कि नहीं? कतका कन क्षेत्रफल में आरक्षित वन है, कतका कन क्षेत्रफल में संरक्षित है और कतका कन क्षेत्रफल में अवर्गीकृत वन है। एला कई बार पेपर में पूछे काला क्षेत्रफल ला, तेकर सती संगवारी बहुत गौर से और अच्छा से ध्यान में रखने का ला एकर क्षेत्रफल ला। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन समझ में इसका स्क्रीनशॉट लेने ले लो। अब शुरू करथन का हमन मुख्य रूप से प्रशासनिक मेले शुरू करबो। ठीक है, आगू बढ़ीन, चलो ये समझ में इसका जी, आगू बढ़थन। अब तीन प्रकार से बांटे हैं काला छत्तीसगढ़ के वन ला, ये बात ला बताया। अब वो तीन प्रकार से बांटे हैं उनमें सबसे पहली हमन बात करथन, चर्चा करथन काखर प्रशासनिक आधार में जो बांटे हैं ओखर, है कि नहीं? काखर चर्चा करथन भाई? तो मैं कहे प्रशासनिक आधार में जो बांटे हैं। बनी नहीं बनी? तो मैं तुम्हें बताया हूं कि प्रशासनिक आधार में अगर हम देखबो तो छत्तीसगढ़ के वन के भाग में बांटे हैं, के प्रकार से बांटे हैं? तीन प्रकार से। और तीन प्रकार जब बांटे हैं उनमें सबसे पहली तुम्हें का बताया मैं यार, तो सबसे पहली बताया प्रशासनिक आधार पे तीन प्रकार से बांटे हैं। उनमें सबसे पहली है आरक्षित वन। कौन सा वन भैया? तो आरक्षित वन। आरक्षित वन बनी नहीं बनी संगवारी हो? आरक्षित वन अंग्रेजी वाले मन का कहते थे, तो सीबीएसई वाले मन की थे लका रिजर्व फॉरेस्ट। बनी नहीं बनी? तो अगर हम आरक्षित वन की बात करता है तो ये जो आरक्षित वन है एक काला की वो आरक्षित वन, पहली तो यही दिमाग में आना चाहिए, है कि नहीं? ओखर बाद एक डेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेटा है। ये जो आरक्षित वन है क्षेत्रफल कते कन है? ऐसे कही तो सोच में ध्यान में रखने कते कन 25,000, अरे 29 लिखा का जी, बोलत 25 लिखा तो 29 भारी कंजट है नहीं जी। तो 25,910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले है कहा आरक्षित वन है। बताओ ये बात समझ आई इसके नहीं आई? बनी नहीं? तो पहले हम चर्चा करत हन काकर बारे में, तो मैं कहे आरक्षित वन के बारे में। आरक्षित वन के बारे में जब चर्चा करबो तो का ध्यान में रखना है? आरक्षित वन से संदर्भ, आरक्षित वन से और रिलेटेड। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल कतका कने भाई आरक्षित वन के? तो 25,910 वर्ग किलोमीटर। कते का सूरता रखना? 25,910 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो याद रखना पड़ेगा, भारी टेंशन है कि नहीं? अब ये तो क्षेत्रफल होगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के कतेकन क्षेत्रफल में और आरक्षित वन है ऐसे कही तो बता देना है कतेकन क्षेत्रफल में है भैया? तो सोच में बता देना कतेकन 43%, लगभग याद रखो
डेटा एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रखोगे नहीं रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 25,000 याद रख लो, अब हो सकता है 25,910 याद रख लो और अच्छी बात है कि नहीं। तो अभी क्या याद रखना है, तो आरक्षित वन के क्षेत्रफल कितना है 25,910 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कतक क्षेत्र में फैले है आरक्षित वन, तो 43 लगभग 43%, लेकिन एग्जैक्ट डेटा अगर इसका देखोगे तो कितना है 43.31%, मतलब 31 कह सकता या 31, तो 43.31% क्षेत्र में अविस्तार है का खर आरक्षित वन के। एक मतलब का हुए, तो अगर प्रशासनिक आधार में देखो तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन से वन के विस्तार है आरक्षित वन के, सबसे बड़े वन कौन सा है आरक्षित वन है कि नहीं। अच्छा ये चीज ला ध्यान में रखना है, ठीक है गुरुजी ते बता था हम ध्यान में रख लेते हैं का कि आरक्षित वन जो है का है तो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, ऐसे याद रखना है का। कौन सा दृष्टि से देखा था, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से देखो तो आरक्षित वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र में अवेखर विस्तार है कि नहीं। हमारे राज्य के जो वन है ओला प्रशासनिक प्रबंधन करे बर है कि नहीं जी, तो प्रशासनिक प्रबंधन और संवर्धन संरक्षण करे के दृष्टिकोण से और प्रशासनिक आधार से वन ला हम तीन भाग में 3 प्रकार से बांटे है कि नहीं। वो में सबसे पहली कौन सा है तो रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब आरक्षित वन। ये जो आरक्षित वन है इसका क्षेत्रफल है 25,910 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ कुल वन के 43.31% क्षेत्र में एकर विस्तार है और कुल मिलाकर के सर्वाधिक क्षेत्र में ही विस्तार का आखर है तो आरक्षित वन के है। आरक्षित वन काला किथन भैया का एकर अंतर्गत आते ऐसे कही तो सोच में ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना भैया कि छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है इमन सब आखर अंतर्गत आते आरक्षित वन के अंतर्गत आते। का बताया मैं यार, तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान बनी नहीं बनी भैया, मतलब नेशनल पार्क के बात करते हैं हर। एक अलावा छत्तीसगढ़ में जितना भी अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी, तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य सेंचुरी ये सब आखर अंतर्गत आते, ये सब के सब और आरक्षित वन के अंतर्गत आते है कि नहीं। ये जो आरक्षित वन है यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, मतलब बिना अनुमति के बिना परमिशन के ए वन में नहीं घुस सकता है, नहीं जा सकत, मतलब अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है कहाँ भैया आरक्षित वन में। ये बात सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। एक अलावा छत्तीसगढ़ में जो पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के वन के जो वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है, उखर संरक्षण और संवर्धन बर का है आरक्षित है, रिजर्व है। कौन है ये जो वन में बताता हूं आरक्षित वन तेन है, तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का है, छत्तीसगढ़ के जैव विविधता का है, बायोडाइवर्सिटी का है, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव वाइल्ड लाइफ है, इखर संवर्धन करे बर इखर संरक्षण करे बर जो आरक्षित वन है वही हमन के इथन का संगवारी, तो मैं कह आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट। एक अंतर्गत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आते। अगर मैं तुम्हें पूछूं छत्तीसगढ़ में केठा राष्ट्रीय उद्यान तुम्हें फट्टे बताओ और नहीं बताओ तो हम यही में आगे पढ़ने वाला है कल परसों क्लास में कि छत्तीसगढ़ में 3 ठोका है भैया राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में 11 ठोका है संगवारी हो अभ्यारण्य है। तो ये सब के सब आखर अंतर्गत आते, आरक्षित वन के अंतर्गत आते। तुम मतलब पूछ सकते कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षित वन मतलब सर्वाधिक आरक्षित वन कौन सा जिला में, ऐसे कि का करूँ दादने नहीं पूर्ण है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो दंतेवाड़ा जिला में है भैया, दंतेवाड़ा जिला में। और सबसे कम अगर पूछी कि सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है तो याद रखना सबसे कम आरक्षित वन कोरबा जिला में है कि नहीं। तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है तो दंतेवाड़ा जिला में, सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है कोरबा जिला। ये बात बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो सुरता रखना है अतका तमाम फैक्ट आखिर बारे में आरक्षित वन के बारे में बनी नहीं बनी। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ हमन का कहें कि छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला प्रशासनिक और का करे बर तो प्रबंधन करे बर, प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रबंधन करे बर ओकर संरक्षण और संवर्धन करे बर काकर वन के संरक्षण और संवर्धन करे बर 3 भाग में बांटे। कौन कौन सा आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। पहली हमन देखें का आरक्षित वन, आरक्षित वन के क्षेत्रफल कितना है 25,910 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के 43.31% क्षेत्र में विस्तार है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखो सबसे ज्यादा विस्तार आरक्षित वन के है। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है वो सब आखिर अंतर्गत आते आरक्षित वन के अंतर्गत आते, रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते। इनमें कोई भी बिना अनुमति के बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सके, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। एक अलावा छत्तीसगढ़ जो पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता है और वन्य जीव मन के संरक्षण पर और का है भैया तो रिजर्व है, आरक्षित है वन है, ठीक है।
और बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षित वन दंतेवाड़ा जिला में और सबसे कम आरक्षित वन कोरबा जिला में। ये बात लगा करना संगवारी सोच बात ध्यान में रखना है। तो ये होगी इसका हमारा पहला आरक्षित वन बनी नहीं बनी। अब एक बात दूसरा कौन सा बताएं भैया, पहला तो आरक्षित वन होगी है कि नहीं, तो आरक्षित वन ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, पहली तो आरक्षित वन होगी है ना प्रशासनिक आधार से 3 प्रकार, तो पहला आरक्षित वन। अब आरक्षित वन के बाद हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा चर्चा करते हैं कौन सा, संरक्षित वन है कि नहीं। पहला आरक्षित वन होगी और बाद दूसरा बताएं तो मतलब कौन सा, संरक्षित वन। दूसरा कौन सा बताया भाई, तो दूसरा बताया मैं तुम्हारा संरक्षित वन। बताओ सुरता रही नहीं रे संगवारी हो संरक्षित वन। अब संरक्षित वन के संदर्भ में क्या याद रखना है, तो पहले तो याद रखने का है क्षेत्रफल है कि नहीं, क्षेत्रफल कितना है, तो एक क्षेत्रफल ध्यान में रखना 24,036। कैसे याद रखना, 24,036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है भाई, अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछी कि क्या प्रतिशत क्षेत्र में विस्तार है संरक्षित वन के, ऐसे कही तो ध्यान में रखने का 40.18% क्षेत्र में विस्तार है आखिर संरक्षित वन के परसेंट, तो 40.18% क्षेत्र में विस्तार है संरक्षित वन के। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ओखर बात ध्यान में रखना है कि जो संरक्षित वन है ना, यहाँ वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है, अब ये तो पूरा जंगली इलाका है, वहाँ आदिवासी में निवास करते हैं कि नहीं, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय आदिवासी है का मैं स्थानीय है कि नहीं, तो वहाँ के जो स्थानीय और निवासी है वो मनहर का कर सकते भैया, तो ये जंगल में और लघु वनोपज है कि नहीं, लघु वनोपज एकरो लघु वनोपज एमएसपी में खरीदते का जी सरकार है, बिल्कुल है कि नहीं, तो लघु वनोपज अभी 67 प्रकार के और लघु वनोपज के एमएसपी में खरीदी करते राज्य सरकार, ध्यान में रखना है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी आदिवासी है उमनहर, ये जो संरक्षित वन है वहाँ लघु वनोपज इकट्ठा कर सकते, वहाँ से जलाऊ लकड़ी ला सकते, वहाँ पशु चराए पर जा सकते, लेकिन सीमित मात्रा में, अपन मनमर्जी से नहीं। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना है कि वहाँ जो स्थानीय निवासी मन लघु वनोपज संग्रहित कर सकते है ना, जलाऊ लकड़ी का जलाऊ है ना, तो जलाऊ लकड़ी ला सकते और पशु चरा सकते सीमित मात्रा में, तो एला किथन मन का संरक्षित वन बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो अक्का फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में संरक्षित वन के बारे में कि संरक्षित वन के क्षेत्रफल 24,036 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल मिलाकर के % क्षेत्र में विस्तार है, तो 40.18% क्षेत्र में अब विस्तार है। कुल जो वन है छत्तीसगढ़ के उमर 40.18 या 1.8% क्षेत्र में संरक्षित वन है। अच्छा, तुम लोग पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा संरक्षित वन कौन से जिला में और सबसे कम संरक्षित वन कौन से जिला में, तो ध्यान में रखना सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक संरक्षित वन की अगर बात करी तो ध्यान में रखना, बता देना सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा जिला में। कौन सा जिला, तो सरगुजा जिला में। और सबसे कम संरक्षित वन कहाँ है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ है, ऐसे कही तो बता देना जांजगीर चांपा। तो सबसे ज्यादा सरगुजा में और सबसे कम कौन से जिला में भैया, तो सबसे कम जांजगीर चांपा में और संरक्षित वन हवा। ये बात लगा करना, ध्यान में रखना आखिर बारे में संरक्षित वन के बारे में बनी नहीं बनी। तो ये होगी दूसरा हमारे का संरक्षित वन। ठीक है सर, दूसरा संरक्षित वन होगी। अब तीसरा हम बात करते हैं आखिर, तो तीसरा है अवर्गीकृत वन। कौन सा, अवर्गीकृत, बताएं कि नहीं बताएं, अवर्गीकृत वन है कि नहीं, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। ठीक है, एक बारे में का ध्यान में रखना है, सेम चीज एक बारे में ध्यान में रखने का कि भैया एक क्षेत्रफल कते का नहीं, तो एक क्षेत्रफल है 9,874 मतलब 9,874 और वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर के जितना भी फॉरेस्ट अगर के % क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है ऐसे कही तो ध्यान में रखना है कि 16%, 16.61 और के % संगवारी हो तो 16.61। अच्छा नहीं दिखत का जी, इसको मिटाओ, तो 16.61% क्षेत्र में आखिर विस्तार है अवर्गीकृत वन के है। अब अगर तुम लोग पूछिए कि अवर्गीकृत वन की बात करें कि सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन कौन से जिला में, तो ध्यान में रखना है काम है कि सर्वाधिक है कि नहीं, तो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कौन से जिला में ऐसे कही तो दंतेवाड़ा। कौन सा भैया, तो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन दंतेवाड़ा में और सबसे कम अवर्गीकृत वन कौन से जिला में ऐसे कही तो बता देना का धमतरी के बिलई माई, धमतरी और जिला बनी नहीं बनी। तो सबसे ज्यादा
अवर्गीकृत वन दंतेवाड़ा, सबसे कम धमतरी। अच्छा, अवर्गीकृत वन के क्षेत्रफल 9,874 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के कुल वन के 16.61% क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन काला के थे तो छत्तीसगढ़ के जो नगर है, छत्तीसगढ़ के जो गांव है, वहां से लगे हुए जो जंगल है उमा वन विभाग के नियंत्रण नहीं रहे, उमा राजस्व विभाग के नियंत्रण है। अब जो राजस्व विभाग के नियंत्रण है वो वन ला कहे जाते का अवर्गीकृत वन। समझ में आई भाई, अवर्गीकृत वन काला की वो तो मैं कहे राजस्व विभाग के नियंत्रण में जो वन थे ओला अवर्गीकृत वन के थे। यह मुख्य रूप से गांव और नगर से जुड़ा हुआ लगा हुआ वन रहे थे, है कि नहीं। एक क्षेत्रफल 9,874 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के जितना भी वन है ओकर 16 लगभग 16% क्षेत्र में और विस्तार आकर अवर्गीकृत वन के। तो ये होगी भैया हमारे का प्रशासनिक आधार। तो मैं तुमला बहुत अच्छा से बता दूं का प्रशासनिक आधार कि भाई प्रशासनिक आधार से हम छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन से 3 भाग में बांटे हैं भैया, तो बहुत अच्छा से बताया हूँ। कौन कौन सा, तो देखो एक तो ये होगी जी का आरक्षित वन, दूसरा बताया कौन सा संरक्षित वन और तीसरा बताया कौन सा अवर्गीकृत वन। तो छत्तीसगढ़ के जो का है भाई, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक आधार है वन ला विभाजित करे के ओकर आधार में हमन 3 प्रकार से वन ला बांटेन और तीनों प्रकार से कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा हो सकते ओला चर्चा करें। ठीक है, बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद दूसरा कौन सा प्रकार कौन से आधार में हमन छत्तीसगढ़ के वन ला बांटथन, है कि नहीं। तो दूसरा ध्यान में रखने संगवारी हो कौन से आधार में बांटथन, तो दूसरा बता रहे हैं तुम मैं बहुत अच्छा से कहा कि दूसरा कौन सा आधार में बांटथन, तो प्रजाति बहुलता के आधार में। कौन सा, प्रजाति बहुलता, है कि नहीं। तो अब बताओ जी प्रजाति बहुलता के आधार में के प्रकार से बांटथन, तो मैं 3 प्रकार से बांटथन भाई काला। तो छत्तीसगढ़ के वन ला प्रजाति बहुलता के आधार में और 3 प्रकार से बांटेन। ये 3 प्रकार में सबसे पहले तुम्हारा बता रहे हो कौन सा प्रकार, मिश्रित। कौन सा प्रकार बता रहे हो भैया, तो मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, है कि नहीं। तो अगर हम प्रजाति के आधार में देखो तो छत्तीसगढ़ के जो वन है वो 3 भाग में 3 प्रकार से बांटता है। सबसे पहली कौन सा है, मिश्रित वन। कौन सा संगवारी, ध्यान में रखना मिश्रित वन। ठीक है गुरुजी, तय कहा था तो बिल्कुल हम का करथन सुरता रखथन काला मिश्रित वन ला। अब हमला मुख्य रूप से याद जो रखना है वो का है कि मिश्रित वन के क्षेत्रफल कतका है, क्षेत्रफल कतका है मिश्रित वन कैसे कही, तो ध्यान में रखना कतका 29,942 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के जितना भी वन है उमा मिश्रित वन कतका है ऐसे कही ना। प्रजाति के आधार में देखो तो मिश्रित वन के क्षेत्रफल कतका है 29,942 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गुरुजी, छत्तीसगढ़ के कुल वन के प्रतिशत क्षेत्र में है तो 50 का ध्यान में रखना, 50.05% क्षेत्र में विस्तार का करे मिश्रित वन की। बनी नहीं बनी। अब ये जो मिश्रित वन है ना ये काला की वो भैया, तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के जो महानदी बेसिन के क्षेत्र है, मतलब रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, वहाँ वर्षा कम होते 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होते। तो से वहाँ के जो वन है वो कैसे वन है संगवारी हो, मिश्रित वन है। कैसे वन है, मिश्रित वन है। सॉरी, अब तुम्हारे पूछी कि प्रजाति के आधार में देखो तो सबसे ज्यादा कौन से वन के विस्तार है, तो मिश्रित वन के। कौन सा वन के संगवारी, मिश्रित वन के विस्तार सबसे ज्यादा है। अत का फैक्ट ध्यान में रखने के बारे में, मिश्रित वन के बारे में। ठीक है, तो पहला होगा मिश्रित वन, सुरता रही नहीं रही। अब दूसरा बात करथन मिश्रित वन के बाद साल। ठीक है भाई, दूसरा कौन सा बता रहे हैं तुम अल्लाह, साल। साल लाओ का थे भाई, तो सरई की थे का, है कि नहीं, साल या सरई। ठीक है, अब एक बारे में का ध्यान में रखना है, साल या सरई के बारे में। तो सबसे पहले तो साल या सरई एक क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। एक क्षेत्रफल कब है, तो 24,244। कैसे याद रखने, 24,244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल वन के और 40.53% क्षेत्र में विस्तार का आखर है साल वन की। कतका, तो छत्तीसगढ़ के कुल वन के 40.53% क्षेत्र में विस्तार का आखर है। तो मैं कहूँ साल वन के। ये बात सुरता रही कि नहीं रही भैया, सुरता रखेल पढ़ी संगवारी हो। ठीक है, तो साल वन के बारे में का ध्यान में रखना है कि भैया साल वन के क्षेत्रफल 24,244 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ कुल वन के 40.53% क्षेत्र में विस्तार का आखर है साल वन के। छत्तीसगढ़ में एकल पर्वत श्रेणी है, वहां साल मिलते। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ में ना सर्वाधिक का कहें भाई यार, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उच्च किस्म का, उच्च क्वालिटी के, है कि नहीं जी। तो सर्वाधिक उच्च किस्म के साल कहाँ मिलते ऐसे कही तो का बता देना, केस काल घाटी। केस काल कहाँ भैया, कोंडागांव। तो केस काल घाटी, है कि नहीं। तो
केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के उच्च क्वालिटी के का मिलते तो मैं कहूँ साल मिलते है कि नहीं, बनी नहीं बनी। ये जो साल वन है ना एक वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, का थे भैया ला सोरिया रोबोस्टा, बनी नहीं बनी। साल ला सरई भी की थे, साल वन ला अब का है भैया, तो साल में इंपॉर्टेंट फैक्ट का छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है साल वन है, का है भैया, तो मैं कह छत्तीसगढ़ के और राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का है तो साल, और साल ने कही का के दिएला सरई के दी, सरई बनी नहीं बनी। तो साल का है सरई का है, दोनों एक चीज है। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है, सबसे उच्च क्वालिटी के सालवन कहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी में। बस्तर में बहुत फेमस जगह जिसे बस्तर के कोमल नार और मग नार में बहुत ऊंचा ऊंचा साल वृक्ष मिलते, काखर से समानता रखते साल वृक्ष मन, का कौन सी जगह के साल वृक्ष के समान है ऐसे कही तो नेपाल के तराई के समान साल वृक्ष कहाँ मिलते, बस्तर के मगनार और कोमल नार क्षेत्र में मिलते। तेखर सती बस्तर ला साल वनों का द्वीप कही थे। ये प्रश्न कई बार पूछे कि साल वनों का द्वीप काला की थे, तो तुरंत बता देना है भैया साल वनों का द्वीप काला की थे संगवारी हो, बस्तर लगे थे है कि नहीं, तो बस्तर लगा के थे साल वनों का द्वीप। अब काबर के थे तो बता दे है कि नहीं, तो बस्तर में जैसे मगनार है, कोमलनार है, केशकाल घाटी है, बहुत ऊंचा ऊंचा साल वृक्ष मिलते जो है ना नेपाल के तराई के समान साल वृक्ष है। तेखर से ती एला या बस्तर ला छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप की थे। ये हर का है भैया, तो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है। पतझड़ वन में थे, पतझड़ वन में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र मतलब का पानी जहां ज्यादा गिरते वहां मिलते हैं। तेखर से ती उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पतझड़ वन के अंतर्गत आते का साल। एला सरई भी की थे, सोरिया रोबोस्टा वैज्ञानिक नाम है। छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी में सबसे उच्च क्वालिटी के सालवन में सालवन जो है मिलते, एक क्षेत्रफल 24,244 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के कुल वन के 40.53% क्षेत्र में एक विस्तार है। ये बात समझ है इसकी नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हो गया भाई सालवन, अब बनी नहीं हो गए सालवन, आगे बढ़े। अब बात करते हैं तीसरा का बता रहे हो तुम अल्लाह, बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। तीसरा बता रहे हो कौन सा, सागौन वृक्ष या सागौन वन है कि नहीं, सागौन और वन, सागौन वन ठीक है भाई। अब सागौन वन की अगर हम बात करबो तो एक क्षेत्रफल कते का नहीं संगवारी हो, ऐसे तो मतलब पूछ सकते है। तो छत्तीसगढ़ में सागौन वन के जो क्षेत्रफल है वो है 5,633 वर्ग किलोमीटर। कतक क्षेत्र में फैले है सागौन वन जो है, ऐसे कही तो बता देना 5,633 वर्ग किलोमीटर में। अगर कहीं छत्तीसगढ़ कुल वन के प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन है ऐसे कही तो 9.42%, 9.42% क्षेत्र में आकर विस्तार है सागौन। सागौन वन के संदर्भ में का ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सागौन वन नारायणपुर जिला में मिलते। कहाँ मिलते भैया, नारायणपुर, नारायणपुर जिला है कि नहीं, तो नारायणपुर जिला में का मिलते सर्वाधिक, और का मिलते तो सागौन मिलते, बनी नहीं बनी भैया, तो नारायणपुर जिला में सर्वाधिक सागौन मिलते। अब तुम पूछ सकते का कि छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च क्वालिटी के उच्च किस्म के सागौन कहाँ मिलते, तो बहुत अच्छा से तुम्हारा बता रहे सूरता हो ही यही नारायणपुर जिला में ना एक घाटी है, वो लोग कहा खुरसैल घाटी है कि नहीं, तो ये है का भैया खुरसैल घाटी। और जो खुरसैल घाटी ना इमा उच्च क्वालिटी के, सबसे उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाले और का मिलते सागौन मिलते। यहाँ जो सागौन मिलते ना कहाँ, ये जो खुरसैल घाटी है यहाँ जो सागौन मिलते और बर्मा देश में मिलने वाला सागौन के और समान है, और सदृश्य है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो इसका फैक्ट ध्यान में रखना है। ये जो सागौन है एक वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस, का थे टेक्टोना ग्रांडिस, अगर पूछित बता देना है कि नहीं। एक क्षेत्रफल 5,633 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के 9.42% क्षेत्र में विस्तार का करे भैया, तुम मैं कहो सागौन वृक्ष के। तो ये होगी दूसरा हमन बता देने का प्रजाति बहुलता के धार में। सबसे पहले प्रशासनिक आधार में 3 प्रकार से बांटे, ओला देख ड्रेन। ओखर बाद प्रजाति बहुलता के धार में 3 प्रकार से बांटे, कौन कौन से 3 प्रकार से, सबसे पहले मिश्रित वन, ओला बता दे बहुत अच्छे से। ओखर बाद साल वन, ओला बहुत अच्छे से बताओ का फैक्ट ध्यान में रखने, साल वन के क्षेत्रफल प्रतिशत है कि नहीं, सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी कहाँ मिलते। ओखर बाद सागौन वृक्ष के बारे में हम का करें तो तमाम फैक्टर ला देखें, अत का सब चीज याद रखने का आखिर बारे में। तो मैं कहूँ
प्रजाति बहुलता के आधार में 3 प्रकार से हमन बांट दें। ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा वन के विस्तार है इसे कही तो सबसे ज्यादा मिश्रित वन के विस्तार है, ये बात ध्यान में रखना है। ओखर बाद साल वन और ओखर बाद फिर सागौन वन, ये सब फैक्टर ध्यान में रखना है। तो दूसरा हमन देख लें, सबसे पहले प्रशासनिक आधार देखें, दूसरा देख लें हमन प्रजाति बहुलता के आधार में। अब तीसरा महत्वपूर्ण देखने वाला है हमन है प्राकृतिक आधार में। ठीक है, 3 प्रकार से बांटे रहे, प्रशासनिक आधार, प्रजाति के आधार में और प्राकृतिक। तो 2 ठन देख रहे। अब तीसरा का है हमार तो प्राकृतिक क्या भैया, तो अब बात करते हैं हमन प्राकृतिक आधार में, है कि नहीं, या अलाव का बोल सकते भौगोलिक आधार में। कौन से आधार, तो मैं कहूँ प्राकृतिक आधार या भौगोलिक आधार, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के आधार में। और छत्तीसगढ़ के जो वन है उल के भाग में बांटे हैं, तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा से बता रही हूँ का कि छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला मन हर 2 भाग में बांटे हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक आधार में। भारत के जो वन है ना, भारत की ओला सबसे पहली बार प्राकृतिक आधार में 1968 में, कब 1968 में चैंपियन और सेठ नामक 2 जन व्यक्ति का करिस तो बांटिस और अपन पुस्तक में भी बताइस, है कि नहीं। उसने अगर छत्तीसगढ़ के जो वन है ओला हमन प्राकृतिक आधार में देखबो, भौगोलिक आधार में देखबो तो 2 भाग में 2 प्रकार से बांटथन, है कि नहीं। ये 2 प्रकार कौन कौन सा है, तो ये दोनों प्रकार बहुत अच्छा से बताया, है कि नहीं। तो पहली कौन सा है भाई, तो पहली याद रखना का उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और बंधीय। उष्णकटिबंधीय इंपॉर्टेंट का है, शुष्क वर्ड है कि नहीं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऐसे याद रखना है, पर्णपाती वन। बताओ याद रही कि नहीं रही। दूसरा कौन सा है भैया, तो दूसरा बता दे रहे हमें कहा उष्णकटिबंधीय का नाम एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उमा शुष्क है, इमा का है भैया आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती वन, है कि नहीं। तो पर्णपाती वन ऐसे 2 भाग में हमन का करथन इला बांटथन, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो प्राकृतिक या भौगोलिक आधार में पूछी तो 100 में बता देना है, 2 प्रकार से बांटथन। कौन सा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है भैया, ये वर्ड है क्या, शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है कि नहीं। अगर इमा देखो कि सबसे ज्यादा दोनों में ज्यादा मात्रा में कौन सा वन है, तो ज्यादा मात्रा में कही तो सोच में ध्यान में रखना, ज्यादा मात्रा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये लगभग छत्तीसगढ़ के और जितना भी वन है ओखर लगभग के परसेंट 51% क्षेत्र में है, और छत्तीसगढ़ के जितना भी वन है ओखर लगभग 47% वन में का है आर्द्र पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन कही तो लगभग 51% और आर्द्र पर्णपाती वन कही तो छत्तीसगढ़ के लगभग 47% क्षेत्र में अविस्तार का खर आर्द्र पर्णपाती वन की बात बनी नहीं बनी। अब कई जन के माथा पिरात हुई, पेट पिरात हुई, मैं जाना था ये शुष्क का है आर्द्र का है, मतलब समझे नहीं आते। एकदम सिंपल से बात है, शुष्क मतलब सूखा हुआ। अब एकदम सूखा बात नहीं करते, यहाँ का है तो बहुत कम वर्षा होते। छत्तीसगढ़ में लगभग जेनबी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में जेनबी क्षेत्र है वहाँ लगभग 75 से मैं क्या कहूँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है कि नहीं। क्या कि हमें 75 से और 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है कि नहीं। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो वन है ओला किथन हमन का शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो कितना ध्यान में रखना, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य रूप से मैदानी इलाका है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य रूप से मैदानी इलाका है कि नहीं। मतलब महानदी बेसिन की बात करते काजी है, बिल्कुल महानदी बेसिन की बात करते है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है महानदी बेसिन है, रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग है, वहाँ के जो वन है वहाँ के जो वन है वहाँ का है तो बहुत कम मात्रा में पानी गिरते, 75 से 100 सेंटीमीटर पानी गिरते। तेखर से तेवला हमन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहिथन, ठीक है भैया। का कहिथन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक जस्ट पिछले में बता रहे हैं यही क्षेत्र में जो वन पाए जाते वही का के थे मिश्रित वन के थे, है कि नहीं। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से वन मिलते भैया, तो मिश्रित वन मिलते। तो मिश्रित वन काखर अंतर्गत आई, तो तुरंत फट्टे बता देने हैं कि जो मिश्रित वन है वो काखर अंतर्गत आई उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत ही कहा मिश्रित वन। ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना, यहाँ मनहर वन उपज का प्राप्त कर सकथन, तो लघु वन उपज प्राप्त कर सकथन। एक अलावा लकड़ी, इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी भी हमन प्राप्त कर सकथन। कहाँ से, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से। छत्तीसगढ़ जो मिश्रित वन है, छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होते वहाँ मिलते का भैया शुष्क पर्णपाती वन। समझ आई इसकी नहीं,
माथा के ऊपर ले थोड़ी जाते। अब बात करते हैं हमन का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब आर्द्रता नमी वाला, जहां ज्यादा पानी गिरथे वहां मिलथे का आर्द्र पर्णपाती वन। छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है और तुलना में और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी संभाग है और दक्षिणी संभाग है, सरगुजा और बस्तर, वहां ज्यादा पेड़ पौधा है, ज्यादा पानी गिरथे। तेखर सेती यहाँ लगभग कतका वर्षा होते भैया, तो यहाँ लगभग ध्यान में रखना है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में। और ये वन के विस्तार है, वर्षा वाला क्षेत्र है कि नहीं। अच्छा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी वन वृत्त है का उत्तरी और एक साथ साथ दक्षिणी है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी जो वन वृत्त है या वन क्षेत्र है, वहां जो वन पाए जाते हैं ओला कहते हैं का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। लगभग 47% क्षेत्र में ध्यान में रखना है कि नहीं। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, यहाँ से हम केवल और केवल क्या प्राप्त कर सकते हैं भैया, तो यहाँ से केवल और केवल लघु वन उपज ही प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो साल और सागौन के और जो जंगल है, काखर साल और सागौन के, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में साल और सागौन के जो वृक्ष है, जो जंगल है, जो वन है, वो काखर अंतर्गत आते हैं। ऐसे कई बार पेपर में पूछे, ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में साल और सागौन के जो वृक्ष है या जो जंगल है वो हर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते। और मिश्रित वन काखर अंतर्गत आते हैं, इसे कही तो ध्यान में रखना, मिश्रित वन जो है और शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। अब ये एकदम स्पष्ट क्लियर है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एम आर्द्र ध्यान में रख लेना है, एम आर्द्र एम शुष्क ध्यान में रखना। शुष्क मतलब कम पानी गिरते, आर्द्र मतलब ज्यादा पानी गिरते। अच्छा ये दोनों में भी पूछी कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किस वन का विस्तार है, और दोनों में से एक चुनना है, तो काला चुनना है, काला उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अरे भैया एक क्षेत्रफल ज्यादा है, ये ज्यादा क्षेत्र मिलते देखर सती। अगर दोनों में से एक ठो अगर चुनना है तो काला चुनना है कि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते। ये बात समझ आई इसकी नहीं है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में तो मैं कहे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो हम मन है छत्तीसगढ़ में वनों के वर्गीकरण ला बहुत अच्छा से पढ़ रहे, बहुत अच्छे से समझे भी हैं। और मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ कि तो बहुत अच्छे से तुम क्या करो, तो ये चीज ला ध्यान में रखो, ठीक है। अब बाकी एक से जो आगे के जो टॉपिक है ओला हम हर नेक्स्ट क्लास में कवर करबो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।